मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ 5 बजे तकरीबन। तो 4:30 बजे मैं उठा और मैंने उठते ही मैं जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो 4:11 पे मेरे भाई की मिस कॉल आई हुई थी मेरे फ़ोन पे। तो मैंने देखा और देखते ही मैंने फ़ोन 4:58 पे मैंने इनके फ़ोन पे फ़ोन किया तो पूरी मिस कॉल गई, वो किसी ने उठाया नहीं। तो मैंने सोचा नॉर्मली सो रहा होगा, वैसे लग गया होगा, तो मैंने कोई ध्यान इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। तो 5:05 पे या 5:07-8 पे तो मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई, सतपाल दलाल कोई था, तो उनके फ़ोन से फ़ोन आई जो मेरे उस फ़ोन से मेरे भाई बोल रहे थे। तो बड़ी घबराहट जैसी आवाज़ थी, बोला कि भाई मेरे को लेने आ जाओ, और मैं ऐसे ऐसे बहादुरगढ़ बस अड्डे पे बैठा हुआ हूँ। तो मैंने इनसे सारी बात पूछी, ने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हुआ है, और रो रहे थे ये बोलते हुए कि बोला आ जाओ मुझे लेने आप। तो एकदम से है ना मैं घबरा गया बहुत। मैं कपड़े पहने और मैं फटाफट गाड़ी लेके मैं निकल गया। तो 5:15 पे मैंने 112 पे कॉल की। तो जैसे उनको घटना बताई तो बोले पहले आप अपने भाई को ले आइए वहाँ से, उसके बाद कॉल कीजिए, आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं जैसे ही बस स्टैंड पे पहुँचा तो ये अधमरी सी हालत में वहाँ बैठे हुए थे। इनको बुरी तरह से कपड़े वपड़े फटे हुए थे, सारा आँख वाँख सारा नील वील सब सूजा हुआ था, मुँह वूँ। तो मैंने इनको लिया। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो बस अड्डे पे एक और व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने हरियाणा पुलिस को कॉल कर दी 112 पे, तो वो पुलिस आती होगी। तो मैं जैसे ही 2-4-5 मिनट हुए होंगे इतने में हरियाणा पुलिस की गाड़ी आ गई और वो हम दोनों भाइयों को लेके बहादुरगढ़ सेक्टर 9 चौकी पे ले गई। उसके बाद वो आईओ हमारे साथ हमारी गाड़ी में चल दिया और बोला ये दिल्ली पुलिस का केस बनता है, तो आप वहाँ चलिए दिल्ली, और दिल्ली आप किसी अस्पताल में आप भर्ती हो जाइए। तो फिर हम उनको लेके आए और अपना घर के नज़दीक बने पुष्पांजलि अस्पताल में मैंने अपने भाई को एडमिट करा दिया। एडमिट कराते ही मैंने 112 नंबर पे कॉल करी और उन्हें किडनैपिंग की सूचना दी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन मेरा भाई बयान देने की उस समय स्थिति में नहीं थे। तो उसके बाद से लगातार जैसे हॉस्पिटल के बाहर भी ये थाने का ही एक कांस्टेबल है नवीन लोचप करके, वो उन दोनों मुजरिमों को वहाँ हॉस्पिटल के बाहर बुला लेता है और मेरे से कहता है कि आप इन लोगों से बात करके समझौता कर लीजिए। इस बात के बाद आपको क्या पता चला जिन्होंने ये मारपीट की वो कौन लोग थे? वो जैसे सीसीटीवी फुटेज चेक की सोसाइटी के और चीज़ पता करी तो पता चला कि पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में ही वो तैनात हैं। कांस्टेबल सुरेश नाम है उनका, और उनके साथ ही जो उनके रूममेट थे सीआरपीएफ के जवान, वो उनका नाम करमबीर। नहीं बस मैं तो सवाल यही है कि बस जैसे कि मतलब इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी जो इन्होंने की है, ऐसे तो कोई बदमाश भी नहीं करता, वो जान से मार देते हैं छोड़ देते हैं। इन्होंने तो किडनैप भी किया, उसके बाद झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी करी, अनऑथराइज उन्होंने गन भी दिखाई, मतलब सारी चीज़ें, फ़ोन भी छीना इन्होंने। मतलब ये सब चीज़ें एक वर्दी वाले को और वर्दी हाथ में लेकर ऐसा कोई शोभा देता है। पुलिस से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जी। 2 दिन हमें गुमराह किया गया ताकि एफआईआर ना हो पाए। अब मेरे पे पूरा दबाव बना गया। पुलिस में 10-10 पुलिस वाले मेरे को घेर के खड़े रहे और लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास, और जैसे इनके मिलने वाले भी आए वहाँ पे थाने में। अब उनकी सीसीटीवी फुटेज अगर थाने की निकाली जाए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया 2 दिन तक। और उसके अब कहना है, मैं अभी भी 2 दिन से थाने में ही जा रहा हूँ कि अभी उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो आईओ साहब भी यही कह रहे हैं अभी ना मालूम है। मैंने कहा जब मैंने उनकी फुटेज दे दी, माफ़ी मांगने की फुटेज दे दी उनकी, वो अपनी गलती भी गुनाह भी कबूल कर रहे हैं, उसके बाद भी ना मालूम कैसे हैं? घर पे ना उन्होंने अभी तक फ़ोन का, ना गाड़ी का, ना उनका कुछ भी पता नहीं किया। उनको जानबूझ के डिले किया जा रहा है केस को। क्या ऊपर मैं एक्चुअली कोई दवाई खाता हूँ, फिट पड़ता है मेरे को, तो उसकी दवाई की वजह से सुबह सुबह कभी कभार मेरे को घबराहट सी होती है, जिसकी वजह से नीचे मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। मैं गया था घर के नीचे घूमने के लिए, तो देखा हमारी गाड़ी के साथ में कोई गाड़ी बैक कर रहा था। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। उन्होंने गाड़ी को जब टच किया तो मैंने उनको बोला कि भाई इस गाड़ी को थोड़ा साइड में करके आप लोग निकाल लो, गाड़ी के लग रही है। उसने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत बुरी बुरी गालियाँ। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरे को बोला कि ऐसा है, वहीं मारेंगे, यहीं खड़ा है, यहीं मारेंगे, दोनों जने मारेंगे, मेरा भाई बैठा है। तो मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाया, रोकने की कोशिश करी, तो उसका भाई दूसरा उतर के आया। दोनों ने फिर मारा मेरे को। मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया अपने मोबाइल से, तो फ़ोन उन्होंने खोस लिया। उन्होंने फिर मेरे को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से मेरे को ले गए सोसाइटी से ले जाने के बाद रास्ते में उन्होंने मेरे को जो शीट के पीछे की शीट होती है ना, ड्राइवर के पीछे, उसमें बंदूक रखी थी। उन्होंने मेरे को दिखाई शीट में ही, कह रहे दिखाई दे रही है, कह रहे यहीं दे दूँगा और गाड़ी में से फेंक दूँगा, जो बोलता हूँ उतना कर ले।
ठीक है। उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मुक्के जितना हो सकता था। मेरे को बोलता है ड्राइवर सीट पे जो बैठा था उसने बोला कि ऐसा है, अब इसके ऊपर बच्चा उठाने के लिए आया था 4 बजे, उसके ऊपर केस बना और इसको मुंडका थाने में दे दे, इसके घर वाले 5-10 लाख रुपए लेके आएंगे जो बोलेंगे। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मेरे को बोलते हैं कबूल कर। मैंने कबूल करने के लिए मना किया तो उन्होंने और जितना हो सकता था मतलब जूतों से जैसे मर्जी बहुत मारा, मतलब हद मार के। मैं रोता रहा, बोला रोना भी नहीं है, आंखों में से आंसू आ गया तो सालों को नीचे फेंक दूँगा। बड़ा कंट्रोल करके रुका मैं जितना हो सकता था। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई बच्चा किडनैपिंग की मेरी, कि ये आदमी 4 बजे बच्चा उठाने के लिए जा रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने अपना मेरे को बहादुरगढ़ बस अड्डा नया, वहाँ पे मेरे को लेके गए। वहाँ फ्लाईओवर बना हुआ है, कोई नया फ्लाईओवर है ये नजफगढ़ के लिए, उस फ्लाईओवर पे वो ले गए मेरे को। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को उतारा। मैं इतना बेहोशी की हालत में हो चुका था मार खाने के बाद कि मैं चल नहीं सकता था। उन्होंने मेरे को गाड़ी में से खींचा और उस फ्लाईओवर पे आधा लटका दिया और बोला कि इसको नीचे फेंक देता हूँ। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नीचे मत फेंक, इसको फ्लाईओवर पे फेंक दे और चल। तो वहीं उन्होंने मेरे को फेंक दिया। मैं जैसे मर्जी उठ के वहाँ से पैदल आराम से, आसपास नाम ले रहे हैं दूसरे व्यक्ति? नाम वो सोसाइटी के ही आदमी है जो पता चला है बाद में पता चला है। वो सोसाइटी में ही रहते हैं वो 1 साल से, और वो सुबह ड्रिंक करके ही आए थे सोसाइटी में। और क्या नाम है, ये लोग जो हैं वर्दी उसके हाथ में थी, शीट पे भी वर्दी पड़ी थी। वो कह रहे थे मैं पुलिस में हूँ, मंत्री वगैरह सारे मेरे फ़ोन करते ही ना नमस्ते करते हैं, पैर पकड़ते हैं, तू जानता नहीं है मेरे को। सोसाइटी में ही रहते हैं वो लोग दोनों, और अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे हैं? पुलिसकर्मी बता रहे हैं। और थाने वाले जो हैं उसकी सपोर्ट कर रहे हैं पूरी FIR के लिए। जैसे हम लोगों ने, कौन से थाने में काम करते हैं? ये आपका पश्चिम बिहार थाने में है जी। और मेरे को जैसे सुबह वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया गया जी। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पुलिस वालों ने अपनी इंक्वायरी देखी, सब कुछ किया। उसके बाद से अभी तक, कल बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR करके दी है, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। बहुत दबाव दिया गया है हमारे ऊपर। बहुत आपका कहना है कि वो यहाँ घर पर भी आए थे ना? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जैसे वो मतलब दबाव दे रहे हैं, वो जिस तरीके से थाने के अंदर, जैसे कोई क्राइम ब्रांच से आ रहा हूँ मैं, क्राइम ब्रांच से आप लोगों के बच्चे हैं, एक पुलिस वाला जो थाने से है वो उनको घर लेके आया है, माफ़ी मंगवाने के लिए आ रहा हूँ जी मैं तो, ठीक। लेकिन हमने बोला तो घर क्यों लेके आया, कह रहे फिर क्या बात होगी। ये थाने का स्टाफ ही है जो पुलिस वाला जो उनको लेके आता है। क्या लगता है जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो कौन? जनता कैसे भरोसा? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं 22 साल से सोशल वर्कर हूँ, मैं जनता की मैं सेवा करता हूँ, मैं उनके साथ चलता हूँ। तो मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया कहती है कि ये सच का साथ देते हैं, तो सच का साथ तो ये होता है कि SHO मौके के ऊपर ये सारी बातें सुनते हुए, देखते हुए, उसकी सपोर्ट में कैसे बोल रहे हैं पुलिस वाले, ये सब क्यों नहीं देख रहा, और उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया इतनी बड़ी बात पे। नाम का पता चला? क्या नाम है? नाम तो सर एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में था, मैं तो मेरे ब्रदर को उनका नाम मालूम है। और ये उसको मतलब उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं, 1-2 आए थे मेरे ब्रदर के, उन्होंने इंक्वायरी की सोसाइटी में कैमरों में, तो उनका नाम पता चला है, पुलिस वालों से ही पता चला है। ये अलीज किया गया था कि एक तय एन्क्लेव में रहने वाला एक व्यक्ति है, उसको किडनैप किया गया और बहादुरगढ़ ले जाके छोड़ दिया गया और उसके साथ थोड़ा बहुत गाली गलौज भी हुई। तो लेकिन इसमें हमने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की 365 के अंडर किसी का अपहरण करके ले जाना। और अननोन व्यक्ति हैं अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए, जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर सरेआम कल उसके घर पे आके धमकी दे के गए हैं कि अगर तूने वापस सिग्नल लिया तो हम तेरे घर में बच्चे नहीं हैं, उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है, अगर ये हुआ है तो निश्चित रूप से ये एक एविडेंस के रूप में पुलिस की मदद करेगा। CCTV भी है सर इसमें, जिसमें मारते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, कोई भी हो, नोबडी इज अबव लॉ। कोई भी वो व्यक्ति है जो कि नियम तोड़ता है और ऐसे कार्य करता है, उसको वी विल ब्रिंग टू द बुक। ये हमारा काम है और निश्चित रूप से जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, ये हम इंश्योर करेंगे। सब पीड़ित का आरोप है कि इसमें एक पश्चिम बिहार थाने से पुलिस कांस्टेबल और एक जवान भी इसमें शामिल है CRPF के, वो ऐसा कुछ उनका कहना है। अभी तक तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस के पास, लेकिन अगर ऐसा है तो
उनके खिलाफ भी उसी तरीके से कानूनन कार्रवाई की जाएगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ की जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश में कानून से ऊपर नहीं है और अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा डिपार्टमेंटली भी और जो भी अदर तरीके से होता है वो भी लिया जाएगा, कानूनन तरीके से भी। थैंक यू।